अस्सलाम वालेकुम। हम 8 क्लास की सिंध टेक्स्ट बुक की सोशल स्टडी की बुक पढ़ने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर देखेंगे हम। फर्स्ट चैप्टर है द यूनिवर्स, यानी कि दुनिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते। द यूनिवर्स यानी कि कायनात। ऑल माइटी अल्लाह हैज़ क्रिएटेड हिज this earth, the sun, the moon and the planet for the benefit of mankind. His creation makes our belief in his extent still stronger. यानी कि इसमें लिखा है कि अल्लाह ताला ने जो भी बनाया है, ज़मीन है, सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, प्लेनेट है, वो सब हमारे फ़ायदे के लिए बनाए हैं और इसमें कोई भी शक नहीं है कि अल्लाह एक है। और ये सारी चीज़ें जो उन्होंने अल्लाह ने बनाई हैं वो हमें हमारा ईमान पुख्ता करती हैं कि अल्लाह एक है। दिस यूनिवर्स इज़ सो लार्ज दैट इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द ह्यूमन माइंड टू परसीव इट इन इट्स एटर्निटी। यानी कि ये जो भी दुनिया है ये हम मतलब इमेज ही नहीं कर सकते, कि ख्याल ही नहीं कर सकते कि किससे बनी होगी। ये हमारी समझने और सोचने की हद से भी बाहर है। एवरीवन अंडरस्टैंड द यूनिवर्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन अस इन अ डिफरेंट वे। यूनिवर्स के कुछ ऐसे, यानी कि एवरीवन कोई भी समझ नहीं सकता कि यूनिवर्स कैसे, और उसके इफेक्ट अलग अलग तरीके से होते हैं। But most of us would agree that humans have an innate need to understand the surrounding. पर हमें चाहिए कि हमें इन्हें मानना पड़ेगा कि ये इसी तरह ही होंगी जो सराउंडिंग हमारे पास है, हर एक चीज़। Why philosophers delve into the purpose of the universe, scientists investigate its mechanism, pointing telescope at major objects which are far away at unimaginable distance, or observing the behavior of tiny drops of liquid in the laboratory. साइंटिस्ट क्या करते हैं कि एक ड्रॉप लेते हैं किसी भी चीज़ का, अगर पानी है, पानी में देखेंगे कि क्या चीज़ है क्या नहीं, उसमें कौन से कार्बन है या कौन सी गैसेज उसमें इन्वॉल्व है, सारे साइंटिस्ट देखते हैं। ठीक है, और जो चीज़ हम नहीं देख पाते, जैसे कि माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम नहीं देख पाते, वो कौन सी चीज़ें जो हमें उससे विजिबल कराती है कि हमें उससे देख पाए, वो होती है माइक्रोस्कोप। और एक तो टेलीस्कोप वो होती है जो प्लेनेट यानी कि स्पेस में स्पेस क्राफ्ट जो होते हैं उसमें जाके हमारे मतलब कि अर्थ के बाहर क्या हो रहा है वो हमें कौन बताता है? टेलीस्कोप के ज़रिए साइंटिस्ट हमें बता सकते हैं, और वो खुद भी ऑब्जर्व करते रहते हैं। दे स्टीव टू अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स इज पुट टुगेदर एंड हाउ डज इट वर्क। हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यूनिवर्स कैसे चल रही है, ठीक है, और ये कैसे काम कर रही है। However, for our need and understanding, we will be mainly looking at the sun, the moon, the planet, which together constitute the solar system. It is also interesting to know that our solar system is one of the many such system in the universe. इसमें लिखा है कि हमें गौर करना चाहिए कि सन पर, मून पर और प्लेनेट तो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन सुबह को जब आप उठेंगे फजर के टाइम, तब आप ऊपर छत पे जाकर देखना कि एक प्लेनेट नज़र आता है, मरकरी, क्योंकि वो तारे की शक्ल जैसा होता है, लगता है तारा है पर वो तारा नहीं होता, वो मरकरी होता है। कभी आप ऑब्जर्व करके देखिएगा जब आप फजर को उठते हैं। और ये सब द सन और मून जो भी है प्लेनेट, ये एक सोलर सिस्टम है। तो और वो भी किसका हिस्सा है? कायनात का ही हिस्सा है सोलर सिस्टम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी सोलर सिस्टम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि ये थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका समझ में आया होगा।